हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। सो देख लेते हैं नए साल का मतलब 2026 का जनवरी महीने का 7 से लेकर 15 तारीख आपका कैसा गुजरने वाला है। सो वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉन है यानी कि मकर राशि है तो रीडिंग आपके लिए है। सो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। अगर आपकी राशि मकर है यानी कि कैप्रिकॉन है, कैसा रहेगा आपका लव लाइफ इस टाइम पर। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ का कार्ड, पेज ऑफ wands, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ कप्स। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कोई इंसान ऐसा है जो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार भी करते हैं। ठीक है, आपसे हो सकता है कि माफ़ी मांगना चाहते हो या फिर कुछ चीज़ें कन्फेस करना चाहते हो। इस इंसान के दिल में ये बात है, इसी वजह से ये बॉटम द डेक में आया है। एंड इसके बाद यहाँ पर है 4 ऑफ wands का कार्ड, जो कि ये भी बताता है कि ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो लाइन देकर एकदम से प्यार भरा हुआ कार्ड्स है बॉटम द डेक में। इसका मतलब यही है कि ये जो पर्सन ये दिल से बहुत ज़्यादा डीप लेवल से आपसे, सोल लेवल से आपसे कनेक्टेड है, प्यार भी करते हैं। बट ये इंसान सरफेस लेवल पर ये शो नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे एक इंसान की वाइब्स मुझे यहाँ पर यूनिवर्स भेज रहे हैं आपके लिए। कोई तो ऐसा ज़रूर है जो मन से बहुत ज़्यादा आपके पास आना चाहते हैं बट मजबूर हैं कहीं ना कहीं उनके फैमिली के हाथों। इनके फैमिली कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता कभी मानेंगे नहीं। तो यहाँ पर यही चीज़ दिखाई दे रही है। एंड साथ में ये जो इंसान है ना, ये अभी फैमिली के ऊपर कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को भूल जाना चाहते हैं। ये इंसान आपके तरफ से चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आप कुछ इनिशिएटिव लेते हो, आप कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाते हो तो हो सकता है कुछ होगा। बट इस इंसान के द्वारा कुछ नहीं होने वाला। ये इंसान बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं एंड वेटिंग एनर्जी में ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। तो ये 7 से 15 तारीख के अंदर जस्ट वेट करने वाले हैं। आपके मन के अंदर जितने भी प्यार हैं कहीं ना कहीं उसके दौरान ये इंसान एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि आप आओगे, आप कुछ करोगे, आपके द्वारा कर्म होगा। तो हो सकता है कि ये जो इंसान है ये अभी आपसे थोड़ा सा डिटैच है या फिर थोड़ा सा दूर दूर में है, जिनका भी वाइब्स यहाँ पर मुझे मिल रही हैं। ठीक है, तो ये इंसान अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटे मोटे तरीके से कुछ स्टेप्स भी हो सकता है अपकमिंग टाइम में ले, बट वो स्टेप्स आप तक ना पहुँचे, ये चीज़ दिखाई दे रही है। इनका जो प्रयास होगा ना, ये बहुत ज़्यादा धीमी गति से होती हुई दिखाई दे रही है कि लोगों को नहीं पता चलना चाहिए या फिर उनके घर वालों को नहीं पता चलना चाहिए कि ये इंसान अब भी आपसे प्यार करते हैं, आपकी तरफ आना चाहती है, लाइक दैट। तो घर वाले के प्रेशर में आकर कुछ लोग दिखाई दे रही है कि मूव ऑन करना चाहेंगे या फिर चाहते हैं, धीरे धीरे से स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। ये देखो, ये जो पर्सन का वाइब्स यहाँ पर यूनिवर्स ने आपके लिए आज भेजा है ना, तो ये नॉट नेसेसरी आपका खुद का पर्सन, वर्तमान का पर्सन हो, ये आपका एक्स भी हो सकता है, ये आपका क्रश भी हो सकता है। बट दिखाई दे रही है इस इंसान का वाइब्स इस टाइम पर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से शायद यूनिवर्स ने आपके लिए इस मैसेज को भेजा है। आपको अच्छे से पता लग रहा होगा कि ये पर्सन कौन है जो बहुत ज़्यादा अपने फैमिली के हाथों मजबूर हैं। एंड अभी ये इंसान अपने काम के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अभी ये इंसान कहीं ना कहीं खुद के ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान अभी मूव ऑन करने के या फिर कुछ चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ने के प्रयास में लगे हुए हैं, मतलब लगे हुए रहेंगे अपकमिंग टाइम में। ठीक है, ओके, देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर है फ्री योर सेल्फ। देखो, यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि अगर आप दोनों में से कोई भी एक खुद को फ्री कर सकते हो, आप दोनों में से कोई भी अगर खुद की इमोशंस को बाहर ला सकते हो, तो ये प्रेम कहानी आगे तक बढ़ जाएगा, वरना ये यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि अगर दोनों ही चुप रहेंगे तो चीज़ें अपने आप कैसे बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर है
फॉरगिविंग, कुछ तो ऐसी बात है जो आप दोनों एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पा रहे हो या फिर एक्सपीरियंस को काम में नहीं लगा रहे हो। नॉट नेसेसरी आपका खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बाकियों को देखो, लव लाइफ के साइड से देखकर कुछ सीखो कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यूनिवर्स ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि अगर आपके मन में कुछ ऐसा है कि नहीं, आप इस इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे हो या फिर इस इंसान को कहीं ना कहीं आप सज़ा देने वाले हो या फिर इनको वेट करवा कर, वेटिंग एनर्जी में डाल कर, इनसे बात ना करके आप इनको सज़ा दे रहे हो, तो ऐसा मत करो। आपको इनको माफ़ कर देना चाहिए एंड चीज़ों से सीख लेना चाहिए आपको, ठीक है। एंड यहाँ पर है कोडिपेंडेंसी। देखो, यूनिवर्स बता रहे हैं कि अगर आप दोनों के बीच में कोडिपेंडेंसी तैयार हो जाएगा कि एक दूसरे को हेल्प करते करते आप दोनों इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं एक हो चुके हो, रिलेट हो गए हो, तो जाकर डेफिनेटली आप दोनों के बीच में जो प्यार उत्पन्न होगा उसको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर बॉटम द डेक में है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ठीक है। तो पास्ट लाइफ जिन लोगों का भी कनेक्शन होता है ना, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स कुछ हद तक ज़्यादा क्रिएट हो ही जाता है। तो ये जो आपका प्यार है ये तो आपको मिलकर रहेगा, बट थोड़ा सा रुलाने के बाद, थोड़ा सा सेपरेशन होने के बाद, मतलब ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। ये जो आपका कार्मिक रिलेशन है ना, मतलब ये कार्मिक रिलेशन नहीं है, मतलब ये जो आपका रिलेशन है ये कार्मिक नहीं है, ये सोल लेवल पर कनेक्ट है, ये सोलमेट कनेक्शन है या फिर ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन में आप जूझ रहे हो लिटरली। तो इसी वजह से दिख रही है आप दोनों के बीच में प्यार होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा थोड़ा बहुत दर्द कहीं ना कहीं महसूस होता है। यूनिवर्स बार बार आपको याद करवाते हैं कि नहीं, ये प्यार कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप दोनों दूर होकर भी एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव सा महसूस करते हो, ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो अपकमिंग टाइम में वैसा तो कुछ हाईलाइटेड चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है, बट डेफिनेटली छोटे मोटे तरीके से आपको इनकी तरफ से एक्शंस वगैरह ज़रूर दिखेंगे, बट कुछ बहुत बड़ा स्टेप ये आंसर नहीं उठाने वाले हैं। सो यही आपकी रीडिंग है। बाय।